X-Men is better than Avengers. मरना है क्या के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? काफी कंट्रोवर्शियल लाइन है, बट वीडियो को एंड तक देखना, पूरा समझ जाओगे। ये एक्समैन कौन है? म्यूटेंट्स की एक टोली। म्यूटेंट्स कौन है? जेनेटिकली डिफरेंट ह्यूमंस, और यू कैन से जेनेटिकली एडवांस ह्यूमंस, यानी ऐसे ह्यूमंस जिनके पास पावर है वो सब कुछ करने का जो कि आम ह्यूमंस सोच भी नहीं सकते। बट ये स्टेटमेंट एक्समैन इज बेटर देन एवेंजर्स कितना सही है? इन टर्म्स ऑफ मूवीज नॉट एट ऑल, इन टर्म्स ऑफ कॉमिक्स काइंड ऑफ, बट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर डाइवर्सिटी एंड डेप्थ। एक्समैन सीरीज में हमने न जाने कितने सारे डाइवर्स कैरेक्टर देखा है, जहां हर एक कैरेक्टर की अलग अलग कहानी है, अलग अलग एबिलिटीज एंड अलग अलग स्ट्रगल्स हैं। ये कैरेक्टर्स ना सिर्फ विजुअली इंप्रेसिव हैं बल्कि इमोशनली कंपाइलिंग भी हैं। जैसे कि वुल्वरीन, एक टॉर्चर्ड सोल जो अपने वायलेंट पास्ट से लड़ते हुए एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हीरो बनता है। जैसा कि हमने लोगन मूवी में देखा, एक एज्ड वॉरियर जो अपने ही पीक फॉर्म के क्लोन के साथ लड़ते हुए अपनी जान दे देता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। और मैग्नीटो, जिसको एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसका बिलीफ म्यूटेंट सुपीरियोरिटी में और ह्यूमन रेस के खिलाफ उसकी रेडिकल एक्शन के ट्रैजिक बैक स्टोरी से मोटिवेटेड है। और मैग्नीटो एंड प्रोफेसर एक्स के बीच के फिलोसॉफिकल डिफरेंस एक डीप और एंगेजिंग नैरेटिव क्रिएट करती है। व्हाइल एवेंजर्स में भी डाइवर्स कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी स्टोरी लाइन अक्सर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स पर ज्यादा फोकस करती है। यहाँ इंडिविजुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी डीप नहीं होती। जैसे कि आयरन मैन का कैरेक्टर आर्क काफी इंपैक्टफुल है, एक बिलियनर प्लेबॉय से एक सेल्फलेस हीरो तक, लेकिन उसकी कहानी ज्यादातर एक्सटर्नल थ्रेट्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर ज्यादा फोकस रहती है। उसके पर्सनल ग्रोथ के मूवमेंट्स कई बार ह्यूमर और एक्शन सीक्वेंस से ओवरशैडो हो जाते हैं। आयरन मैन सीरीज और एवेंजर्स फिल्म्स में टोनी स्टार्क के इमोशनल स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट में इतना डेप्थ नहीं है जितना एक्समैन कैरेक्टर्स में देखने को मिलता है। सेम गोज विद अदर कैरेक्टर्स लाइक थोर का कैरेक्टर आर्क भी काफी बेहतरीन है, जैसे एक एरोगेंट प्रिंस से लेकर एक वाइज किंग बनने तक का सफर। लेकिन कई बार टोन एंड ह्यूमर ने उसकी स्टोरी के इमोशनल वेट को कम कर दिया है, स्पेशली इन थॉर लव एंड थंडर। Then second point, thematic depth and social commentary. X-Men movies अक्सर prejudice, discrimination and social justice जैसे themes को explore करती हैं। ये real world issue का metaphor है, जैसे racism, homophobia और social exclusion। जैसे कि Mutant Registration Act, जो कि काफी controversial law है, जो कि mutant को register करने के लिए force करता है, जो कि real life civil rights के issue को reflect करता है, जैसे कि segregation। And इसी point का example दूं तो Magneto की philosophy and Xavier School for Gifted Youngsters दोनों best examples हैं। यही point Avengers के साथ कंपेयर करें तो एवेंजर्स सीरीज में थीम्स अक्सर हीरोइज्म, सैक्रिफाइस और टीम वर्क पर ज्यादा फोकस करती हैं। ये सारे वैल्यूएबल थीम्स हैं, लेकिन सोशल कमेंट्री और थेमेटिक डेप्थ में एक्समैन से पीछे रह जाते हैं। आज भी तुम सिविल वॉर मूवी को आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका के फाइट की वजह से याद रखते हो, ना कि किसी टाइप के एक्ट की वजह से। Then third point, moral ambiguity and complex villains. एक्समैन यूनिवर्स के विलेंस अक्सर मोरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो रिचर स्टोरी लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल है मैग्नीटो। आप उसको कभी भी डायरेक्टली गलत साबित नहीं कर सकते। मैग्नीटो एक कॉम्प्लेक्स विलेन है जो अपने ट्रॉमेटिक पास्ट की वजह से एक्सट्रीम मेथड्स को अडॉप्ट करता है। उसका गोल म्यूटेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसके मेथड्स मोरली क्वेश्चनेबल हैं, और यही चीज उसे एक ट्रैजिक और सिंपैथेटिक फिगर बनाता है। देन उसका बिल्कुल अपोजिट विलियम स्ट्राइकर, जो कि एक्समैन यूनाइटेड का विलन है, जो अपने बेटे के म्यूटेंट एबिलिटी से ट्रॉमेटाइज्ड होकर सारे म्यूटेंट्स को खत्म करना चाहता है। यानी पर्सनल डिस्प्यूट उसके एक्शन को ड्राइव करता है, जो एक कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन क्रिएट करता है। व्हाइल एवेंजर्स के विलेन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर मोटिव के साथ आते हैं, जैसे कि थैनोस। उसको जैसे ही रिसोर्सेस कंजर्वेशन का प्रॉब्लम दिखा, वैसे ही उसने हाफ पॉपुलेशन को मारने का डिसीजन ले लिया, बिल्कुल क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेम गोज विद लोकी, एक मिस्चीवियस विलेन जो अपने पावर और रिकॉग्निशन के लिए फाइट करता है। उसका कैरेक्टर लेयर्ड है, लेकिन मोरल एम्बिग्यूटी उतना डीप नहीं था जितना मैग्नीटो का था, बट लोकी वेब सीरीज के बाद वो पूरा चेंज हो गया। I know what kind of god I need to be for you, for all of us. Then fourth and final point, personal stake and emotional resonance. X-Men movies अक्सर पर्सनल स्टोरीज और स्टेक्स पर फोकस करती हैं, जो कि ज्यादा इमोशनली रेजोनेंट मोमेंट्स क्रिएट करता है। जीन ग्रे स्ट्रगल विद द फीनिक्स फोर्स, यानी जीन ग्रे की स्ट्रगल पावर और कंट्रोल के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। एक्समैन द लास्ट स्टैंड और डार्क फीनिक्स में उसका ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल आर्क प्रोवाइड करता है। Then same goes with Professor X and Magneto की फ्रेंडशिप,
प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो की दोस्ती और उनके आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एक डीप इमोशनल कोर क्रिएट करता है। उनके बीच का बॉन्ड और कॉन्फ्लिक्ट एक्समैन फर्स्ट क्लास और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में ब्यूटीफुली डिपिक्टेड है। वाइल एवेंजर्स में भी पर्सनल स्टेक्स हैं, लेकिन एम्फेसिस अक्सर लार्जर देन लाइफ थ्रेट्स और एक्शन सीक्वेंसेस पर ज्यादा होते हैं, जैसे कि टोनी स्टार्क सेक्रीफाइस। एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस एक इंपैक्टफुल मोमेंट था, लेकिन फिल्म की लार्जर नैरेटिव और एक्शन सीक्वेंस ने इस इमोशनल रिजोनेंस को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। देन होकाई और ब्लैक विडो का बॉन्ड। एवेंजर्स एंड गेम में होकाई और ब्लैक विडो के बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिल्म का पेसिंग और स्केल ने इस पर्सनल स्टोरी को ओवरशैडो कर दिया। सो फाइनली ये सारे पॉइंट से एक चीज साबित होता है, दोनों यूनिवर्स मार्वल की ही हैं, बट अवेंजर्स को ऐसा डिजाइन किया गया है कि कोई भी इसे देखकर एंजॉय कर सके, स्टार्टिंग फ्रॉम ए 10-year-old बॉय टू ए 40 और 50-year-old मैन। बट एक्समैन का यूनिवर्स काफी मैच्योर टोन प्रोवाइड करता है, जो कि एक मैच्योर ऑडियंस एंड सिनेफाइल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बट स्टिल मुझे अगर एवेंजर्स और एक्समैन के बीच में किसी एक को चुनना हो तो मैं ऑब्वियसली एवेंजर्स को ही चुनूंगा। पार्टी बदल लिया साला। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ये पूरा वीडियो मेरा ओन इमेजिनेशन एंड थॉट से भरा हुआ था। आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है एंड दैट इज टोटली फाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना एंड याद रखना, I am an Avenger fan. So see you in the next video.